बेसिकली हम कोई भी डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं तो हमारे मोस्टली कॉमन यूज केसेस एक्चुअली क्या क्या होते हैं। तो जब व्हेन वी टॉक अबाउट द यूज केसेस, तो दो यूज केस हमारे हैं जो जनरली होते हैं। योर फर्स्ट यूज केस इज कि यू नीड फास्ट एक्सेस। जब आप बात कर रहे हो फास्ट एक्सेस की, लाइकवाइज इन एरे, जब आप याद कीजिए जब हमने कल एरे पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि सपोज कीजिए आपके पास एरे में कुछ एलिमेंट्स हैं 10, 20, 30, 40, 50, राइट। इस एरे में एलिमेंट हैं, अब इसके कुछ इंडेक्स होंगे लाइक 0, 1, 2, 3, 4, ये इसके इंडेक्स होंगे। इस एरे का नाम ए है। अगर हम मुझे सीधे थर्ड एलिमेंट को यूज करना है तो मुझे कुछ नहीं करना, मैं सिंपली क्या करूंगी, आई एम सिंपली राइट ए ऑफ 3 एंड उसके बाद मुझे क्या होगा, मैं थर्ड एलिमेंट यानी कि 40 को एक्सेस कर पाऊंगी, वो भी इन कांस्टेंट टाइम। व्हाट डू यू मीन बाय कांस्टेंट टाइम हियर, कि हम लोग यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 1 कॉम्प्लेक्सिटी में रैंडम एक्सेस कर सकते हैं किसी भी एरे के एलिमेंट की। सपोज कीजिए ये एरे हमारा 100 एलिमेंट तक होता है, मुझे कोई 99th एलिमेंट को एक्सेस करना होता, तो जिस तरीके से ए ऑफ 3 को एक्सेस किया है इन द सिमिलर वे मैं 99 को भी एक्सेस कर सकती थी इन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ 1। बट व्हेन वी टॉक अबाउट एरेज, सबसे बड़ा जो लिमिटेशन होता है एरे का वो क्या होता है कि हम लोगों को साइज जो है वो पहले से पता होना चाहिए। जब भी हम स्टार्टिंग में एरे को इनिशियलाइज करेंगे, जब मेमोरी की डिमांड करेंगे, उसी टाइम पर क्या होगा, जब आप मेमोरी के लिए रिक्वेस्ट करोगे उसी टाइम पर आपको एरे का साइज देना पड़ेगा कि आपको एक्चुअली कितने साइज की रिक्वायरमेंट है। आपको 10 साइज की रिक्वायरमेंट है, 50 की रिक्वायरमेंट है, 100 की रिक्वायरमेंट है, तो आपको वो पहले से ही क्या है मेंशन करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी लिमिटेशन होती है। अदरवाइज अगर आपको पहले से साइज पता हो तो एरे इज द बेस्ट थिंग, क्योंकि वो हमें रैंडम एक्सेस देते हैं कांस्टेंट टाइम। अब समटाइम्स हमें ये नहीं पता होता कि एरे हम लोगों को कितने साइज की रिक्वायरमेंट है। आज मुझे लग रहा है कि मुझे 5 साइज का डेटा रिक्वायर्ड है, हो सकता है 2 दिन बाद मुझे वही डेटा 10 साइज का चाहिए हो। देन इन दैट पर्टिकुलर केस एरे इज नॉट यूजफुल बिकॉज आई हैव टू मेंशन द साइज इन एडवांस इन टर्म्स ऑफ एरे। So in that case what we will use, we will use linked list। that means जब हमारा साइज ऑफ डेटा डायनेमिक हो, एक यूज केस हो गया कि हमें फास्ट एक्सेस चाहिए, देन वी विल गो विद एरे। और एक यूज केस हो गया जब हमारा साइज ऑफ डेटा डायनेमिक हो, उस उन दैट पर्टिकुलर केस आपको क्या रिक्वायरमेंट है, आपको रिक्वायरमेंट है लिंक लिस्ट की। सो एरे जो है वो हम यूज करते हैं फर्स्ट यूज केस में, लिंक लिस्ट जो है हम वो कहाँ यूज करते हैं, सेकंड यूज केस में। तो अगर आपके पास ये लिंक लिस्ट है, अब आपसे बोला जाए कि आप इस लिंक लिस्ट को एक्सेस कर सकते हो, तो अगर आप ध्यान से देखो, तो अगर मैं यहाँ पर गई सबसे पहले हेड, सपोज करो इस नोड का एड्रेस है 100, इस नोड का एड्रेस है 200। अब आई थिंक ये सबको क्लियर है कि हम किस तरीके से एड्रेस मेंशन कर रहे हैं। सबसे पहले आपने एक नोड इनपुट कराई होगी, उसके बाद दोबारा रिक्वेस्ट करने पे आपने एक और नोड करवाई होगी। तब जरूरी नहीं है कि वो कंटिन्यूअस मेमोरी में मिलेगी, वो आपको रैंडमली पूरी मेमोरी में कहीं भी नोड मिल जाएगी। आप उसके नेक्स्ट में वो एड्रेस डालोगे जिससे ये नोड यहाँ से लिंक हो सके। सिमिलरली आपने उसके नेक्स्ट में एड्रेस डाला जिससे ये यहाँ पे लिंक हो सके। सिमिलरली यहाँ पर आपने जो एड्रेस डाला जिससे ये लिंक यहाँ पे लिंक हो सके, तो ये आपकी लिंक लिस्ट बन गई। अब यहाँ पर जो आप एक्सेस करोगे, वो एक्सेस क्या करोगे, आप 1 बाय 1 चलोगे। आप डायरेक्टली किसी भी डेटा को, अगर मैं चाहती हूँ मैं 91 को एक्सेस कर लूं, उसके लिए मुझे पहले 15 पर जाना पड़ेगा, देन मैं 7 पर आऊंगी, देन जाके मैं 91 पर पहुंचूंगी और मैं 91 को एक्सेस कर पाऊंगी। मतलब यहाँ पर आपकी फास्ट एक्सेस नहीं है, आपको स्टेप बाय स्टेप आगे चलना है। ठीक है, तो ये दोनों यूज केस पर समझ आए। या तो आपको चाहिए फास्ट एक्सेस तो आप एरे यूज कर लीजिए, और अगर आपको चाहिए कि जो साइज है आपके डेटा का वो डायनामिक रहे, आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ना रहे कि आपको कितना साइज का डेटा चाहिए, इन दैट पर्टिकुलर केस आप क्या प्रेफर करेंगे, यू विल प्रेफर लिंक लिस्ट। अब हम बात करते हैं लिंक लिस्ट के कुछ लिमिटेशंस की, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर जैसे आपका जो एक्सेस टाइम था एरे के केस में वो कितना था, ऑर्डर ऑफ 1 था एक्सेस टाइम एरे के केस में। बट इफ यू टॉक अबाउट लिंक लिस्ट, तो यहाँ पर अगर वही बात है कि अगर आपको 25 एक्सेस करना है तो आप एक एक करके आगे बढ़ोगे। ये वाली चीज किस एड्रेस पर है, अगर ये वाली चीज 100 एड्रेस पर है तो मुझे नहीं पता कि नेक्स्ट एड्रेस मुझे क्या मिलने वाला है। वो जब हम नेक्स्ट नोड को इशू करवाएंगे वो हमें तब पता चलेगा। मतलब कि इस वाली डेटा को जाने के लिए मुझे इसके अंदर जाना पड़ेगा, इस एड्रेस को चेक करना पड़ेगा, तभी मैं नेक्स्ट वाली नोड पर जा सकती हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर आपका लिंक लिस्ट होता है, इस नोड से रिलेटेड आपके 3 पार्ट्स होते हैं। अगर आपने यूज किया हेड, तो हेड आपको क्या देगा, हेड आपको देगा 100। अगर मुझे यूज करना है 15, तो मैं लिखूंगी हेड डॉट की, ये मुझे क्या रिटर्न करके देगा 15। अगर मैं लिखूंगी हेड डॉट नेक्स्ट, तो ये मुझे क्या देगा, ये मुझे देगा
200, दैट मीन्स कि इसके नेक्स्ट कौन सा नोड होने वाला है, फिर जाकर हम यहाँ पहले पहुंचेंगे, फिर हम इस डेटा को यूज करेंगे। तो अगर मेरे पास टोटल n नोड्स हैं लिंक लिस्ट में, तो मुझे कोई भी डेटा तक, nth डेटा तक पहुंचने के लिए n टाइम्स आगे चलना पड़ेगा। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, एक्सिस टाइम की ऑर्डर ऑफ n। यही अगर आप एरे की बात करते, तो एरे में अगर यही एलिमेंट्स हमारे होते, तो जैसे कि क्या होता, 15 होता, 7 होता, 91 होता एंड 25, कुछ इस तरीके से होता। हमें सीधे कौन सा एलिमेंट चाहिए, वो हमें सीधे किससे मिल जाता, a ऑफ 3 से। पर यहाँ पर अगर मुझे 25 चाहिए और n इक्वल टू 4 है, तो मुझे 4 टाइम्स आगे चलना पड़ेगा, देन आई एबल टू एक्सेस दिस वैल्यू 25। ठीक है। अगर अब एक और लिमिटेशन होती है लिंक लिस्ट की, एक तो हो गया कि ये कंपैरेटिवली स्लो है, दूसरा कि डेफिनेट सी बात है कि अभी आप एरे में सीधे नंबर्स को स्टोर कर रहे हो और कोई मेमोरी नहीं लग रही, बट लिंक लिस्ट के केस में आपको ये एक्स्ट्रा मेमोरी थोड़ी हर नोड के साथ लेके चलनी पड़ रही है। दैट मीन्स हर वैल्यू के साथ, हर डेटा यूनिट के साथ आप एक एक्स्ट्रा मेमोरी भी लेके चल रहे हो। इट मीन्स कि इसका जो मेमोरी है वो थोड़ी सी ज्यादा होगी कंपैरेटिवली टू एरे, क्योंकि हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रेफरेंस को भी स्टोर करके चल रहे हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट की। तो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट जो हम पढ़ेंगे। हम बेसिकली जो फोकस करते हैं वो सिर्फ सिंपली लिंक लिस्ट को ही फोकस करेंगे और उसी पे ही ऑपरेशन सारे स्टडी करेंगे। बट आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या वेरिएंट्स लिंक लिस्ट के पॉसिबल है। तो सबसे पहला पार्ट होता है लिंक लिस्ट का, दैट इज योर सिंगली लिंक लिस्ट। सिंगली लिंक लिस्ट मतलब ये कि आपके पास एक नोड में की पार्ट के साथ साथ सिर्फ एक ही एक्स्ट्रा रेफरेंस अवेलेबल होगा, यानी कि आपके पास सिर्फ नेक्स्ट का एड्रेस होगा, यू डिडंट हैव द एक्सेस ऑफ द प्रीवियस नोड। ठीक है। तो ये आपकी होती है सिंगली लिंक लिस्ट। सिंगली लिंक लिस्ट की सिर्फ आपके पास नेक्स्ट पॉइंटर है, हर नोड सिर्फ और सिर्फ अपने नेक्स्ट से कनेक्टेड होगी, प्रीवियस से नहीं। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिंगली लिंक लिस्ट कि हर नोड के पास सिर्फ उसकी नेक्स्ट नोड का एड्रेस है, उसके अलावा किसी चीज का एड्रेस नहीं है। तो अगर आपकी लिंक लिस्ट कुछ इस पैटर्न की होती है, जो कि सिर्फ लॉजिकल नेक्स्ट से कनेक्टेड होती है, उस टाइप की लिंक लिस्ट को आप बोलते हो सिंगली लिंक लिस्ट। अब इसके 3 वेरिएंट्स और होते हैं, पहला डबली, देन सर्कुलर, देन डबली सर्कुलर। देखते हैं ये 3 वेरिएंट्स क्या कहते हैं। सबसे पहला आपका आया, उसके बाद डबली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट मतलब ये कि आपकी जो नोड है वो या तो अपने प्रीवियस नोड से कनेक्टेड है लाइक दिस, या फिर अपने नेक्स्ट नोड से कनेक्टेड है लाइक दिस। यानी उसके पास या तो प्रीवियस का एड्रेस होगा या नेक्स्ट का। अगर वो फर्स्ट नोड है उसका प्रीवियस नल होगा, अगर वो लास्ट नोड है तो उसका नेक्स्ट नल होगा। अदरवाइज आपके यहाँ पर एड्रेसेस होंगे, किस तरीके से होंगे, अगर इस नोड का एड्रेस 100 है, इसका एड्रेस 200 है, इसका एड्रेस 300 है, इसका एड्रेस 400 है, तो इसके नेक्स्ट में क्या होगा, इसके नेक्स्ट में होगा 200, उसके प्रीवियस में क्या होगा, इसके प्रीवियस में 100, इसके नेक्स्ट में क्या होगा, उसके नेक्स्ट में क्या होगा, उसके नेक्स्ट में होगा, इसके प्रीवियस में क्या होगा, वेरी गुड 200, इसके नेक्स्ट में क्या होगा 400, और इसके प्रीवियस में क्या होगा, इसके प्रीवियस में क्या होगा 300, वेरी गुड। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका जो नोड है वो काम करेगी। तो इस तरीके से ये होती है आपकी डबली लिंक लिस्ट, जहां आप लॉजिकल नेक्स्ट एज वेल एज लॉजिकल प्रीवियस से कनेक्टेड होते हो। नेक्स्ट आपका आता है सर्कुलर लिंक लिस्ट। इफ वी टॉक अबाउट सर्कुलर लिंक लिस्ट, क्या होगा, जहां पर लास्ट नोड जो है वो फर्स्ट नोड से कनेक्टेड होगी। ठीक है, जो लास्ट नोड है वो किससे कनेक्टेड होगी, फर्स्ट नोड से कनेक्टेड होगी ये सिंगुलर ही लिंक लिस्ट, क्योंकि यहाँ पर वो सिर्फ किससे कनेक्टेड, लॉजिकल नेक्स्ट से। तो जब मैं अगर ये बोल रही हूँ कि लास्ट नोड फर्स्ट नोड से कनेक्टेड होगी, तो एनी वन ऑफ यू प्लीज टेल मी कि यहाँ पर अब नल आएगा या कुछ और आएगा। अगर मैं आपसे बोल रही हूँ वेरी गुड क्षमा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर अब आएगा नेक्स्ट नोड, जो फर्स्ट नोड है उसका एड्रेस। तो ये आपकी होती है सर्कुलर लिंक लिस्ट, जहां पर लास्ट नोड कनेक्टेड होती है किससे, फर्स्ट लिंक से। सिमिलरली अब ये आपकी होती है डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होता है कि जिसमें प्रीवियस वाली लास्ट से कनेक्ट होगी और लास्ट वाली प्रीवियस से। तो अगर मैं सिंपली यहाँ पर एड्रेस लिख दूं, इसके नेक्स्ट में होगा 100 और इसके प्रीवियस में क्या होगा, इसके प्रीवियस में फर्स्ट नोड के प्रीवियस वाले सेक्टर में नल आएगा या क्या आएगा, यस, इसके वाले प्रीवियस में आएगा 400। अगर ये 400 है तो यहाँ क्या आएगा 400, बाकी एड्रेसेस अब आपको पता ही है। तो इस तरीके से आपके 4 वेरिएंट्स होते हैं लिंक लिस्ट के। सबसे पहला सिंगली लिंक लिस्ट, जिसमें हर नोड अपने लॉजिकल नेक्स्ट से कनेक्टेड है। सेकंड आपका आता है डबली लिंक लिस्ट,
जिसमें आपकी हर नोड या तो अपने प्रीवियस नेक्स्ट से कनेक्टेड है या प्रीवियस से कनेक्टेड है। देन आपका आता है सर्कुलर लिंक लिस्ट, जिसमें कि आपकी लास्ट नोड अगेन फर्स्ट नोड से कनेक्टेड है, वहां नल नहीं है। और फिर आपका आता है डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट, जिसमें हम क्या देखते हैं कि जो प्रीवियस है फर्स्ट नोड का वो लास्ट नोड से कनेक्टेड है, और ये वाला आपकी प्रीवियस नोड से फर्स्ट नोड से कनेक्टेड है। दिस इज द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ओके, सो लेट्स सी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या बोला जा रहा है। रिवर्स ट्रैवर्सल इज नॉट पॉसिबल इन सर्कुलर लिंक लिस्ट। जब आप सर्कुलर लिंक लिस्ट की बात करते हो तो सर्कुलर लिंक लिस्ट कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे लास्ट नोड जो होती है वो फर्स्ट नोड से कनेक्टेड होती है। जब हम बात करते हैं रिवर्स ट्रैवर्सल डायरेक्ट की, तो ये वाली नोड जब तक पीछे वाले नोड से कनेक्टेड नहीं होगी हम रिवर्स ट्रैवर्सल नहीं कर सकते। और सर्कुलर लिंक लिस्ट, यहाँ पे इन्होंने सर्कुलर लिखा, डबली सर्कुलर नहीं लिखा। इफ ही सेड डबली सर्कुलर देन इट इज ट्रू कि ठीक है ऐसा पॉसिबल है। बट यहाँ पर आप ध्यान से देखो, यहाँ लगा इज नॉट पॉसिबल, और हम भी कह रहे हैं कि इज इट नॉट पॉसिबल, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है कि नॉट पॉसिबल, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ नोड कैन हैव मेनी की बट ओनली वन रेफरेंस इन सिंगली लिंक लिस्ट। तो यस इट इज कंप्लीटली ट्रू कि अगर आपके पास कोई नोड है आप इसमें एक से ज्यादा की रख सकते हो। मैंने 10 रख दिया, 20 रख दिया, 30 रख दिया, बट क्योंकि ये सिंगली लिंक लिस्ट है आपके पास एड्रेस सिर्फ नेक्स्ट ही नोड का होगा, प्रीवियस का पॉसिबल नहीं है। तो दिस स्टेटमेंट इज अगेन ट्रू। ओके, नाउ साइज ऑफ द लिंक लिस्ट कैन नॉट बी इंक्रीज और डिक्रीज। तो यही तो सबसे बड़ा एडवांटेज है लिंक लिस्ट का कि इसका जो साइज है वो कैसा है, डायनामिक है। तो ये तो बिल्कुल बिल्कुल फॉल्स हो गया, बिकॉज दिस इज द ओनली नोवेल्टी ऑफ द लिंक लिस्ट कि हम यहाँ पे साइज हमें क्या मिल रहा है, डायनामिक मिल रहा है। देन रैंडम एक्सेस इज पॉसिबल इन लिंक लिस्ट। तो अभी अभी हमने देखा था थोड़े टाइम पहले कि जब हम रैंडम एक्सेस की बात करते हैं तो रैंडम एक्सेस जो है वो सिर्फ एरे में पॉसिबल है, लिंक लिस्ट में हमें एक एक करके स्टेप कर ही आगे चलना पड़ता है। सो दिस स्टेटमेंट इज अगेन फॉल्स। नाउ एक्सेस टाइम इज स्लो इन लिंक लिस्ट, क्योंकि यहाँ पे हमें एक एक करके आगे चलना पड़ता है। तो एक्सेस टाइम इसका क्या था, ऑर्डर ऑफ एन। एरे का एक्सेस टाइम क्या था, ऑर्डर ऑफ 1। तो यस इट इज अगेन ट्रू कि जो एक्सेस टाइम है लिंक लिस्ट का वो क्या होता है, स्लो। सो दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे ऑपरेशंस ऑन लिंक लिस्ट। तो अभी तक हम लोगों ने जो बात करी है वो क्या क्या बात कर ली कि व्हाट एक्चुअली बेसिक इंट्रोडक्शन इज। इंट्रोडक्शन के अंदर हमने पढ़ा क्या डेफिनेशन होती है लिंक लिस्ट की, कितने टाइप्स होते हैं लिंक लिस्ट के, ठीक है, उसका एक्सेस टाइम क्या होता है, उसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं, ये सारी चीजें अभी हमने इंट्रोडक्शन में कवर कर ली। नाउ इट्स द टाइम अब हम बात करें डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस की, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, और इसके साथ साथ हम अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। तो जब भी अब हम बात करेंगे ऑपरेशंस की, तो यहाँ अब हम लेके चलेंगे सिंपल सिंगली लिंक लिस्ट। एक बार आप सिंगली लिंक लिस्ट का समझ जाएंगे देन इट इज वेरी इजी टू, आप बाकी लिंक लिस्ट के लिए आप बड़े आराम से इसका एल्गोरिदम लिख सकते हैं। तो आगे चलते हुए हम यहाँ पर 4 बेसिक ऑपरेशंस कवर करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रैवर्सल। ट्रैवर्सल मतलब ये कि अगर आपके पास कोई लिंक लिस्ट अवेलेबल है तो हर लिंक लिस्ट के पास एक एक करके जाना और वहां उसके डेटा को प्रिंट कराना इज नोन एज सिंपली ट्रैवर्सल। आप एक एक करके आगे जाओगे और उसके डेटा को प्रिंट कराओगे। सर्चिंग मतलब आपके पास कोई लिंक लिस्ट अवेलेबल है, आपको कोई डेटा सर्च करना है कि आपके लिंक लिस्ट में है या नहीं। इंसर्शन। इंसर्शन मतलब मुझे अपने लिंक लिस्ट में कोई नई लिंक को इंसर्ट करना है, ठीक है, उसको आपने बोल दिया इंसर्शन। देन यू विल टॉक अबाउट डिलीशन। डिलीशन मतलब कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट है उसको आपको डिलीट करना है, तो वो क्या हो गया, डिलीशन। तो ये 4 बेसिक कॉमन ऑपरेशंस हैं जो हम लिंक लिस्ट के पढ़ेंगे। उससे पहले जस्ट फॉर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट आपको एक छोटा सा क्वेश्चन आ रहा है, प्लीज उसका आंसर। So let's see the solution. What is the exact answer? तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, आपको कुछ कंडीशंस दे रखी हैं और इस कंडीशन के करस्पॉन्डिंग आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू होगी, राइट। तो सबसे पहले आपको दे रखा है कि द सिंगली लिंक लिस्ट हैज ओनली 1 नोड। अगर सिंगली लिंक लिस्ट में सिर्फ एक नोड होती है, जब एक नोड होती है तो क्या होगा, ये आपका हेड होगा, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, यहाँ पर कोई डेटा होगा और इसके नेक्स्ट में क्या होगा, नल होगा, यही होगा सिंगली लिंक लिस्ट। अब यहाँ पर बोला ये सिंगली लिंक लिस्ट है, तो सिंगली लिंक लिस्ट का मतलब है कि यहाँ पर हेड जो होगा वो नॉट इक्वल टू नल होगा। क्यों, क्योंकि अगर एक नोड है लिंक लिस्ट में तो हेड की वैल्यू तो 100 होने वाली है, ठीक है, तो ये तो नल नहीं होगा, मतलब कि इसमें जो है इसके लिए ए जो है वो तो ट्रू हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन बोल रही है कि हेड का जो नेक्स्ट है वो इक्वल टू नल होगा। तो अगर आप देखो अगर एक सिंगल नोड है लिंक लिस्ट में तो हेड का नेक्स्ट हमेशा ही क्या होगा, नल होगा। क्यों, क्योंकि जो फर्स्ट नोड है वही आपकी लास्ट नोड होगी। तो इसके लिए बी स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू लग रही है। आगे चलते हैं।
क्या हेड इज इक्वल टू नल होगा? जब हेड नॉट इक्वल टू नल ट्रू हो गया है तो ये तो ऑब्वियस सी बात है किसी भी कीमत पे ट्रू नहीं होगा। और जब हेड का नेक्स्ट इज इक्वल टू नल हो गया है तो हेड का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल तो पॉसिबल नहीं, मतलब ए बी जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट है सी डी के। तो अगर कहीं ए और बी ट्रू हो गया तो सी और डी किसी कीमत पे ट्रू नहीं होने वाला, ये क्लियर है। आगे चलते हैं। द सिंगली लिंक लिस्ट हैज नो नोड। अगर अब सिंगली लिंक लिस्ट की कोई नोड नहीं होगी, तो जब कोई भी नोड नहीं होगी तो क्या होगा? हेड तो उसका नल हो जाएगा। अगर कोई एम्प्टी सिंगली लिंक लिस्ट है तो आप उसको किससे इनिशियलाइज करोगे? नल से इनिशियलाइज करोगे ना सबसे पहले किसी भी वेरिएबल को, तो हेड आपका हो जाएगा नल। तो यहाँ पर क्या ट्रू हो गया? सी पार्ट ट्रू हो गया। उसके बाद आया मोर देन वन नोड्स। मोर देन वन नोड से मतलब है कि यहाँ पर एक नोड हम लोग और क्रिएट कर देते हैं जिसमें 200 है, यहाँ भी 200 है, यहाँ भी 200 है, और यहाँ हो गया नल। तो जब एक से ज्यादा नोड होंगी तो क्या होगा? हेड इज नॉट इक्वल टू नल, बिल्कुल ठीक बात है, हेड नल नहीं होगा उस केस में। हेड का नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जब एक से ज्यादा नोड है तो हेड के नोड्स में तो सेकंड नोड का एड्रेस होगा, वो नल तो नहीं हो सकता। ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया। हेड का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, ये 100% ट्रू है। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर केस में उसके हेड के नेक्स्ट में नल नहीं हो सकता, तो किसी ना किसी का एड्रेस होगा, तो इसका हो गया डी। तो दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ एल्गोरिदम्स की। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रैवर्सल इन सिंगली लिंक लिस्ट। तो हम लोगों को किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में सबसे जो मेन चीज दी जाएगी वो क्या दी जाएगी? हेड ऑफ द लिंक लिस्ट आपको दिया जाएगा, और आपको क्या करना है? ट्रैवर्स करना है पूरी लिंक लिस्ट को और उसकी वैल्यू को प्रिंट कराना है। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कि हमें करना क्या है, अप्रोच समझेंगे, देन हम एल्गोरिदम पढ़ेंगे। आपको ये लिंक लिस्ट गिवन है, ठीक है। इस लिंक लिस्ट में कुछ वैल्यूज हैं 15, 7, 91, 25। आपको क्या करना है? स्टार्ट करना है और पूरी वैल्यू को प्रिंट कराते चलना है, मतलब आउटपुट आना चाहिए 15, 7, 91 एंड 25। अब होगा क्या? अब यहाँ पर जो मेन चीज समझनी है वो ध्यान से अब सुनिए सब लोग, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अगर मेरे को सबसे पहले अगर मुझे 15 को प्रिंट कराना है तो मैं एक सिंपल स्टेटमेंट लिख सकती हूँ, हेड डॉट की, और इससे मेरा 15 तो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। पर अब मुझे आगे की वैल्यू प्रिंट करानी है तो मुझे हेड यहाँ पर पहुंचना पड़ेगा, यहाँ पहुंचने के लिए मुझे हेड को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर मैं हेड को आगे बढ़ा देती हूँ, यानी कि मैं लिख देती हूँ, अगर हेड को मैंने कर दिया हेड डॉट नेक्स्ट, इससे हम हेड को आगे बढ़ा सकते हैं। पर जैसे ही एक बार हेड यहाँ से हटकर यहाँ पॉइंट करने लग गया तो क्या होगा? आप कभी भी इस वाली नोड को फिर से एक्सेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस नोड का एड्रेस सिर्फ और सिर्फ हेड के पास था। हेड का एड्रेस अब हो चुका है चेंज। तो इस केस में आप प्रेफर क्या करोगे? जो बेस्ट अप्रोच है कि आप कभी भी हेड को मूव नहीं करते हो। तो एक बार इसके पहले समझने के लिए एड्रेसेस लिख देती हूँ मैं आपको, जिससे कि इससे अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। तो सपोज करो एक एल्गोरिदम हम डिटेल में समझेंगे, बाकी हमें अपने आप ही फटाफट से समझ आती जाएंगी। ये आपका नोड है, ठीक है। अब यहाँ पे हेड इज इक्वल्स टू अगर मैं कर देती हूँ हेड डॉट नेक्स्ट, अब हेड की वैल्यू कितनी हो जाती? 200, और हेड यहाँ पर पॉइंट करने लगता, जो कि हमें नहीं करना। तो बेस्ट अप्रोच क्या कहती है? आप पहले कोई एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लेते हैं, वो हम पहली नोड पर इनिशियलाइज करा देते हैं और उसको हम मूव करेंगे। हमारी हमेशा प्रेफरेंस रहेगी हमें हेड को मूव नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने हेड को मूव किया तो आप लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड का रेफरेंस खो दोगे और दोबारा आप उस लिंक लिस्ट को यूज नहीं कर पाओगे। ये तो अब हम यहाँ से चलते हैं आगे। तो मैंने सपोज करो एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया p, जिसकी वैल्यू हमने इनिशियलाइज किससे करा दी? हेड से। तो अब हेड की वैल्यू कितनी थी? 100 थी, तो p की वैल्यू भी कितनी हो गई? 100 हो गई। तो मतलब p भी जो है वो यहाँ पर पॉइंट करने लगा, ठीक है। p यहाँ पर पॉइंट करने लगा। अब क्या होगा? जब तक मेरा जो p है वो नन नहीं हो जाता तब तक हम ये लूप चलाएंगे एक, मतलब हमने एक वाइल लूप चलाया। उस वाइल लूप में हमने क्या बोला कि जब तक हमारा p जो है वो नन नहीं हो जाता। p अभी नन है? नहीं है, क्योंकि p में तो 100 है। अगर p नन नहीं है तो हमने प्रिंट करवा दिया क्या? p का की, p डॉट डेटा या p डॉट की आपने प्रिंट करा दी। तो क्या प्रिंट हो गया स्क्रीन पर? 15 प्रिंट हो गया। और p को कर दिया क्या? p डॉट नेक्स्ट। जैसे ही आपने किया p को p डॉट नेक्स्ट, तो p इज इक्वल टू p डॉट नेक्स्ट क्या हुआ? p डॉट नेक्स्ट में कितना है? p डॉट नेक्स्ट में इस समय 200, तो अब p में भी कितना आ गया? 200। तो जैसे ही p में 200 आ गया, अब p जो है वो यहाँ पर पॉइंट करने लगा। अभी दोबारा चेक होगा, क्या p नॉट इक्वल टू नन है? p नॉट इक्वल टू नन नहीं है। तो क्या होगा? दोबारा आपने प्रिंट करवाई p डॉट की, तो क्या प्रिंट हो गया? 7 प्रिंट हो गया, और p हो गया p डॉट नेक्स्ट। तो p डॉट नेक्स्ट की वैल्यू समय कितनी है?
300 है, तो अब p की वैल्यू भी कितनी हो गई, 300 हो गई। उसके बाद अगेन आपने क्या करवाया, अभी भी p नन नहीं है, आपने उसकी की को प्रिंट कराया, 91 प्रिंट हो गया, ठीक है। और p को आपने क्या कर दिया, p डॉट नेक्स्ट, p हो गया, p डॉट नेक्स्ट, p आ गया यहाँ पर। अभी भी p इज नॉट इक्वल टू नन, कंडीशन ट्रू हो गई, क्या प्रिंट हो गया, 25 प्रिंट हो गया, p हो गया p डॉट नेक्स्ट। तो p डॉट नेक्स्ट अब कितना है, नल, तो p भी अब कितना हो गया, नल हो गया। दोबारा जब ये चेक हुआ क्या p इज नॉट इक्वल टू नल है, कंडीशन फॉल्स हो गई और आप इस वाइल कंडीशन के बाहर आ गए, और इस तरीके से आपने पूरा डेटा क्या करवा लिया, अपना ट्रैवर्स करवा लिया। तो ये होती है इसकी अप्रोच। अब एक बार हम इसकी एल्गोरिदम देख लेते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर p लिया था, हमने यहाँ पर एल्गोरिदम में ले रखा है मैंने करंट नोड। आपने यहाँ पे करंट नोड को किससे इनिशियलाइज कर दिया, हेड से इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद जब तक करंट नोड आपकी नल नहीं होती, आपने प्रिंट कराया करंट नोड की और उसको एक एक आगे बढ़ाते चले गए इस तरीके से। अब यहाँ पर आप कभी भी लिंक लिस्ट के लिए कभी भी कोई एल्गोरिदम लिखते हैं, आपको कभी कोई इंटरव्यू में, एग्जाम में कहीं भी एल्गोरिदम लिखने के लिए आती है, आपको सीक्वेंस का बहुत अच्छे से बेटा ध्यान रखना है। अब इस वाइल लूप के अंदर मान लो ये लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 2 है। अगर मैं इसको रिप्लेस करके कुछ ऐसा कर देती कि पहले मैं कर देती करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट और फिर प्रिंट कराती, तो क्या होता, नेक्स्ट नोड प्रिंट होता, नेक्स्ट की प्रिंट होती, यानी कि उस पर्टिकुलर केस में 15 कभी प्रिंट ही नहीं होता, क्योंकि आपने पहले ही cn को आगे बढ़ा दिया है, उसके बाद ही आप उसको एक्सेस करवा रहे हो, तो पहली नोड प्रिंट नहीं होती, उसके बाद की नोड्स प्रिंट हो जाती। तो इसलिए यहाँ पर सीक्वेंस बहुत मैटर करता है लिंक लिस्ट के केस में। अब हम बात करते हैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की। तो जब आप इसकी बात करोगे कॉम्प्लेक्सिटी की, तो अगर आपकी लिंक लिस्ट में टोटल नंबर ऑफ नोड्स n है, तो मुझे ये वाला वाइल लूप कितनी बार चलेगा, ये वाला वाइल लूप चलेगा n टाइम्स। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ n हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये लूप आपका n बार चलेगा, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n। परफेक्ट। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ रहा है। कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखे, इस तरीके के क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको कभी एग्जाम में मिलता है, सबसे पहला आपका स्टेप क्या होता है कि आप सबसे पहले एक डमी लिंक लिस्ट बना लीजिए 3 to 4 नोड्स की। 3 नोड्स में कई बार आंसर की गलत आने की पॉसिबिलिटी बन जाती है, 2 आंसर सेम लगने लगते हैं, तो हम लोग एक डमी लिंक लिस्ट बना लेते हैं 4 नोड्स की। डमी लिंक लिस्ट जैसे अभी तक हम बनाते आए हैं, मैंने कुछ वैल्यूज डाल दी इसमें 10, 20, 30, 40, कुछ एड्रेसेस ले लिए 100, 200, 300 एंड 400, क्योंकि ये सिंगल लिंक लिस्ट है। यहाँ आ जाएगा नल, यहाँ आ जाएगा 200, यहाँ आ जाएगा 300, यहाँ आ जाएगा 400, ठीक है। ये हमने देख लिया। अब देखते हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने 2 वेरिएबल लिए, करंट नोड 1 एंड करंट नोड 2। तो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, इजी के लिए मैं इसको cn1 एंड cn2 लिख दे रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर cn1 है और यहाँ पर ही cn2 है जो कि पॉइंट कर रहा है। अब इन्होंने पूछा अभी कि करंट नोड 2 का नेक्स्ट, ये समय यहाँ पर है करंट नोड 2, इसका नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। नेक्स्ट अभी नॉट इक्वल टू नल है, तो हमने क्या किया, करंट नोड 2 की वैल्यू करंट नोड 1 में असाइन कर दी, करंट नोड 2 की वैल्यू करंट नोड 1 में, जो कि अभी ऑलरेडी इक्वल ही है, और करंट नोड 2 को कर दिया करंट नोड 2 डॉट नेक्स्ट। तो ये वाला जो था करंट नोड 2, अब ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। उसके बाद दोबारा ये ऊपर गए, अभी भी करंट नोड 2 का नेक्स्ट नल नहीं है, देखो यहाँ पे 300 लिखा है, नल नहीं है, तो क्या होगा, करंट नोड 2 की वैल्यू आ जाएगी करंट नोड 1 में, मतलब कि करंट नोड 1 जो है वो यहाँ आ जाएगा, और करंट नोड 2 हो जाएगा करंट नोड 2 डॉट नेक्स्ट। तो करंट नोड जो 2 था वो यहाँ पर आ जाएगा। अभी भी करंट नोड 2 का नेक्स्ट है वो नल नहीं है, दोबारा हम चले, करंट नोड 1 जो है वो यहाँ आ जाएगा, और करंट नोड जो 2 है वो यहाँ आ जाएगा। अब दोबारा ऊपर गए, करंट नोड और 2 के नेक्स्ट की वैल्यू अब क्या है, नल है, तो ये लूप चलेगा ही नहीं, सीधे 5th स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। उसमें क्या बोल रहे हैं, करंट नोड 2 की वैल्यू को प्रिंट कराओ, तो करंट नोड 2 की वैल्यू से में क्या है 40। उसके बाद बोला जा रहा है करंट नोड 1 की वैल्यू को प्रिंट कराओ, करंट नोड 1 की वैल्यू से में क्या है 30। तो इसका आउटपुट क्या हुआ कि सबसे पहले लास्ट नोड की को प्रिंट करेगा, फिर सेकंड लास्ट नोड की को प्रिंट करेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। आगे हम चलते हैं। तो अभी तक हमने ये पढ़ लिया कि लिंक लिस्ट में, अभी तक हमने पढ़ा कि ट्रैवर्सल क्या होता है। अब हम बात करेंगे लिंक लिस्ट में हमें सर्चिंग कैसे करनी है। तो जब मैं बात करूंगी सर्चिंग की, तो एरे में हमने 2 तरीके की सर्चिंग पढ़ी थी,
पहली सर्च आपने कौन सी पढ़ी थी, लीनियर सर्च, और दूसरी सर्च आपने कौन सी पढ़ी थी, बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च में हमें कॉम्प्लेक्सिटी मिल रही थी ऑर्डर ऑफ एन, बाइनरी सर्च में हमें कॉम्प्लेक्सिटी मिल रही थी ऑर्डर ऑफ लॉग एन। तो हम कहते थे कि एरे की अगर बात हो तो बाइनरी सर्च हमें फायदा दे रहा है, क्योंकि उसमें कम कॉम्प्लेक्सिटी में काम हो रहा है। पूरी लिस्ट देखने की बजाय हमें सिर्फ आधी लिस्ट ही देखनी पड़ रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लिंक लिस्ट की सर्चिंग की। तो सबसे पहले लिंक लिस्ट में जो सर्चिंग आएगी वो कौन सी आएगी, लीनियर सर्च। यहाँ पर आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या दिया गया है कि आपके पास एक सिंगली लिंक लिस्ट है जिसमें आपको हेड गिवन है और एक सर्च की गिवन है जो आपको सर्च करनी है। तो मान लो मुझे क्या सर्च करना है, 91 सर्च करना है। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो आउटपुट में आ जाए ट्रू, अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता है तो आउटपुट में क्या चला जाए, फॉल्स। क्या अप्रोच रहेगी, तो सबसे पहले तो जो मैं हमेशा करती हूँ, एक बार सारे एड्रेसेस लिख देती हूँ जिससे आप लोगों को समझाने में इजी होगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 200, यहाँ पर आ गया 300, यहाँ आ गया 400। ये आपने लिख लिया एड्रेसेस, क्लियर। अब हमें क्या करना है, हम पहली नोड से स्टार्ट होंगे। हमने सबसे पहली नोड से स्टार्ट किया और सबसे पहले अब क्या करना है, अभी तक हम क्या करते जा रहे थे, अभी तक हम लोग ट्रैवर्स कर रहे थे तो सीधे प्रिंट करवाते जा रहे थे, बट अब हमें कंपेयर करना है। क्या कंपेयर करना है कि क्या जो इस समय पी पर जो डेटा है, यानी पी की पर जो वैल्यू है वो वैल्यू सर्च की है। यानी कि अभी हमें सिंपल कंपेयर करना है कि इफ पी डॉट की इज इक्वल टू सर्च की, अगर ऐसा है तो हम क्या रिटर्न कर दें, हम रिटर्न कर दें सिंपली ट्रू। और ये हम कब तक चलाएंगे लूप, अगेन ट्रैवर्सल का लूप हमने चलाया था जब तक हम लास्ट नोड तक चेक ना कर लें। तो हम ये लूप चलाएंगे जब तक कि हमारा वाइल p जो है वो नॉट इक्वल टू p जो है इज नॉट इक्वल टू नल है, जब तक तब तक आप ये लूप चलाओगे। तो ये p डॉट की इज इक्वल टू 91 जब होगी तब ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा और आपका जो आउटपुट है वो क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। वेरी गुड। तो अब हम इसको एक बार एल्गोरिदम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने अगेन cn जो है, यहाँ पे हमने p लिख रखा, हम cn लिख देते हैं। करंट नोड को हमने हेड दे दिया। सेम वही ट्रैवर्सल वाला लूप है, हमने चेक किया करंट नोड डॉट नॉट इक्वल टू नल है, बिल्कुल ठीक बात है, नल नहीं है। फिर हमने सर्च किया, क्या करंट नोड की जो है वो इक्वल टू सर्च की है, नहीं है। तो हम क्या होगा, करंट नोड को हमने एक आगे बढ़ा दिया। आगे बढ़ाने का सिंपल तरीका है, करंट नोड को कर दिया करंट नोड डॉट नेक्स्ट। अब हम यहाँ आ गए, यहाँ हमने चेक किया क्या करंट नोड की जो की है वो 7 जो है वो इक्वल टू 91 है, कंडीशन हो गई फॉल्स। आपने करंट नोड को एक आगे बढ़ा दिया, अब आपका करंट नोड यहाँ पर आ गया। फिर आपने चेक किया करंट नोड की इज इक्वल टू 91 है, तो यहाँ पर क्या हो गई, कंडीशन ट्रू आ गई। तो अब आप लोगों ने यहाँ से ही अपने कोड को रिटर्न कर दिया। जैसे ही आपको पहली वैल्यू मिल गई तो आप ट्रू हो गए और आप आ गए कोड लूप के बाहर। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम सर्चिंग परफॉर्म करते हैं, लीनियर सर्च परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट। तो अब मैं बात करूं कॉम्प्लेक्सिटी की। तो कॉम्प्लेक्सिटी जब मैं आपसे पूछूं तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो जब लीनियर सर्च की हम एरे में बात करते थे तो यहाँ पर भी सेम बात वही है कि अगर बेस्ट केस है, बेस्ट केस है क्या होगा कि मुझे बेस्ट केस क्या, मुझे क्या सर्च करना होगा बेस्ट केस में, बेस्ट केस कब बोलूंगी लीनियर सर्च का, जब मेरी सर्च की किसके बराबर होगी, 91 के अलावा। अगर मुझे 15 करना होगा या हेड, बिल्कुल सही बात है कि अगर मुझे 15 को सर्च करना हुआ, सर्च की मेरी 15 होगी तो बेस्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगी ऑर्डर ऑफ 1। और वर्स्ट केस क्या होगा, या तो मुझे 25 सर्च करना होगा या वो ऐसा कोई नंबर सर्च करना पड़ेगा जो मेरे लिंक लिस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करता हो, 10 20 30 40 कुछ भी ऐसा नंबर। उस केस में मेरी वर्स्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी चली जाएगी, ऑर्डर ऑफ n। उस पर्टिकुलर केस में आपकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ n, यानी कि बेस्ट केस इज ऑर्डर ऑफ 1 एंड वर्स्ट केस इज ऑर्डर ऑफ n। अब हम आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को पढ़िए समझिए। सबसे पहले मैंने एक डमी लिंक लिस्ट को क्रिएट कर लिया। तो यहाँ पर मैंने एक वैल्यू लिख दी, यहाँ मैंने 2 वैल्यू लिख दी, यहाँ मैंने 3 वैल्यू लिख दी और यहाँ मैंने 4 नोड्स की n इक्वल टू 4 की एक डमी लिंक लिस्ट बना दी। तो अगेन इसमें 100 है, ये इस नोड की वैल्यू 200 है, इस नोड की वैल्यू 3 है। आपको ये जो मैं 100 200 300 400 लिख रही हूँ क्लियर तो हो रहा है ना, ये एड्रेस है, ये हमारे हाथ में नहीं होता, ये हमें सिस्टम रिटर्न करता है। बट अभी समझने के लिए हम अपने आप कुछ आर्बिट्ररी नंबर लिख लेते हैं, है ना।
पूछना पड़ता है अगर कोई कंफ्यूजन हो। कई बार आप लोग पूछोगे नहीं हेजिटेशन में, और कुछ अंडरस्टैंडिंग गलत नहीं होनी चाहिए, बस हमारा मेन टारगेट ये कि क्लियर सब होना चाहिए। तो यहाँ 200 आ गया, यहाँ 300 आ गया, यहाँ 400 आ गया। ठीक है, तो ये आपका बन गया एक लिंक लिस्ट। अब आपको बोला क्या जा रहा है, अब आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, एक आपने वेरिएबल ले लिया वेर नाम का, जिसकी वैल्यू आपने क्या ले ली, 1 ले ली। ठीक है, उसके बाद एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया, तो इस समय ये आपका हेड होगा, और आपने एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया, तो उस टेम्परेरी वेरिएबल को आपने हेड से ले लिया। तो यहाँ टेम्प लिखा है, हम इतना बड़ा बड़ा बार बार लिख के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हमने टी लिख दिया टेम्प को। ठीक है, तो टेम्प आपका हो गया हेड। तो हेड की वैल्यू क्या है इस समय, यहाँ पर हेड की वैल्यू, हेड इज अ पॉइंटर जो कि अपने अंदर एड्रेस स्टोर करेगा। तो यहाँ पर टेम्प की वैल्यू भी अब कितनी हो गई, अब टेम्प की वैल्यू भी 100 हो गई, तो टेम्प यहाँ पॉइंट करने लगा। अब इन्होंने पूछा वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, तो टेम्प तो नल नहीं है, कंडीशन हो गई ट्रू। टेम्प डॉट की इज इक्वल टू वैल्यू। अब आप ध्यान से देखो आपको कैसे प्रेडिक्ट करना पड़ता है कोड। यहाँ पर इक्वल टू वैल्यू दे रखा है, पर क्वेश्चन में ऊपर कहीं वैल्यू मेंशन नहीं है। पर अब यहाँ पर देखो कि अगर आप यहाँ पर की के साथ वैल्यू को कंपेयर कर रहे हो, तो यानी वैल्यू कुछ ना कुछ नोड का कोई डेटा ही हो सकती है, राइट, कोई नंबर ही होगा वैल्यू। तो सपोज करो मैंने ले लिया वैल्यू की वैल्यू है 30। ठीक है, तो अब हमने कंपेयर किया। अब आप एड्रेस को तो नंबर से कंपेयर करोगे नहीं, और यहाँ पर की को कंपेयर किया जा रहा है, इसलिए मैंने कोई रैंडमली की यहाँ से पिक कर ली, जिसकी वैल्यू मैंने असाइन कर दी 30। अब सपोज करो मैंने चेक किया टेम्प डॉट की, तो अब टेम्प डॉट की क्या है, 10 है। 10 इज इक्वल टू 30 है, नहीं है, तो हम इसके बाहर आ गए। वेर को हमने क्या कर दिया, वेर प्लस 1, तो वेर की वैल्यू अब कितनी हो गई, 2 हो गई, और टेम्प को कर दिया टेम्प डॉट नेक्स्ट। टेम्प को जब हमने कर दिया टेम्प डॉट नेक्स्ट, तो अब टेम्प जो यहाँ पर इस समय पहली नोड को पॉइंट कर रहा था, अब टेम्प यहाँ पर आ गया। ठीक है, फिर हमारा लूप चला, टेम्प अभी भी नल नहीं है, फिर चेक हुआ टेम्प डॉट की यानी कि 20, क्या इक्वल टू वैल्यू है यानी कि 30, कंडीशन हो गई, इफ कंडीशन हो गई फॉल्स। अगेन वेर की वैल्यू कितनी आ गई, वेर की वैल्यू आ गई 3, और टेम्प हो गया टेम्प डॉट नेक्स्ट, तो टेम्प की वैल्यू जो अभी यहाँ पर थी, अब टेम्प की वैल्यू कितनी हो गई, 300 हो गई। अब दोबारा टेम्प चेक हुआ, क्या ये नल के इक्वल है, नहीं है। अब आपने फिर से किया टेम्प डॉट की, तो टेम्प डॉट की कितना है, 30 इज इक्वल टू 30, बिंगो, कंडीशन इज ट्रू, और रिटर्न क्या करवा दिया, वेर। वेर की वैल्यू इस समय कितनी थी, 3, तो वेर इक्वल टू 3 जो है वो प्रिंट हो गया। अब ये 3 क्या प्रिंट हुआ है, तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो, तो अगर आप इस नोड की नंबरिंग करो, तो इस नोड की नंबरिंग के हिसाब से ये वेर की पोजीशन जो है वो प्रिंट हुई है, राइट। तो इसने हमें क्या रिटर्न किया है, उस नोड की पोजीशन रिटर्न करी है। अब आप लोगों को ध्यान होगा कि मैंने थोड़े टाइम पहले बोला था कि हम कोशिश करते हैं कि हम जो नोड है वो n इक्वल टू 4 लेके चले, अदरवाइज कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। अब सपोज कीजिए, लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर आप यहाँ पर n की वैल्यू 3 लेके चलते, ठीक है, n की वैल्यू 3 लेके चलते, तो क्या होता कि आपका आउटपुट भी आता 3, तो आपको ये भी कंफ्यूज हो सकता था कि वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट रिटर्न कर रहा है, ऐसा पॉसिबिलिटी थी। तो अगर ऐसा आपको लगे कि दो ऑप्शन सही लग रहे हैं, पोजीशन भी है 3 इसकी, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट भी है, तो उस केस में आप n की वैल्यू क्या लेके चल लो, सॉरी वैल्यू की वैल्यू आप लेके चल लो 20। तो आप 2-3 तरीके से अपने आंसर को जस्टिफाई कर सकते हो। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी। नाउ दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो इसी के साथ एक और क्वेश्चन आ रहा है, उसको ध्यान से देखो और सॉल्व करो। ओके चलो एक बार देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। हमें बोला जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग पीस ऑफ कोड वेयर हेड इज द रेफरेंस ऑफ द लिंक लिस्ट, एटलीस्ट 3 नोड्स होने चाहिए उस लिंक लिस्ट में। अब आपको क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि लिंक लिस्ट में कम से कम कितने नोड्स होने चाहिए, 3 नोड्स होने चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, हमेशा की तरह एक 4 नोड की लिंक लिस्ट बना लेते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, आपने ये 4 नोड्स की लिंक लिस्ट बना ली। अब इन जब 4 नोड की लिंक लिस्ट बना ली, तो इसमें आपने कुछ डेटा फिल कर दिया, 10, 20, 30 एंड 40। इनका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, लेट से 100, 200, 300 एंड 400। इनमें कुछ ना कुछ अंदर एड्रेसेस होंगे, लेट से यहाँ पर है 200, यहाँ है 300, यहाँ है 400 और यहाँ है नल। अब ये आपकी जो लिंक लिस्ट है ये पूरी तरीके से तैयार है। अब आपको बोला जा रहा है कि assume that if this linked list has n elements, ठीक है, तो हमने एक n एलिमेंट की लिंक लिस्ट बना ली। तो which of the following statements, तो ये जो आपको स्टेटमेंट्स गिवन है, which of the following statements are true
वेयर दिस डिनोट्स द फ्लोर फंक्शन। तो फ्लोर फंक्शन की अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 3.8 फ्लोर, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 3। ये लोअर वाली वैल्यू आपको रिटर्न करता है। अब 3 पॉइंटर्स हैं, एक स्लो, एक फास्ट और एक वेरी फास्ट। तो स्लो को हम लिखेंगे एस, फास्ट को हम लिखेंगे एफ और वेरी फास्ट को हम लिखेंगे वी एफ। ठीक है, तो स्लो जो है वो किसको पॉइंट कर रहा है, तो अभी हमें पता है कि ये आपका हेड ऑफ द लिंक लिस्ट होगा। स्लो जो है वो आपका पॉइंट कर रहा है हेड को, तो ये आपका हो गया स्लो पॉइंटर। फास्ट जो है वो पॉइंट कर रहा है हेड डॉट नेक्स्ट को, तो हेड के नेक्स्ट में इस समय कितना है, 200 है, तो जो फास्ट है वो पॉइंट कर रहा है 200 को। ठीक है, उसके बाद वेरी फास्ट पॉइंट कर रहा है हेड का नेक्स्ट यानी कि 200, देन उसका भी नेक्स्ट यानी 200 का नेक्स्ट यानी कि कितना, 300। तो यहाँ तक पॉइंट कर रहा है 300 को वेरी फास्ट। यहाँ आगे चलते हैं। अब इन्होंने क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा, क्वेश्चन में इन्होंने एक लूप लगाया हुआ है, उस लूप में हमें क्या बोल रहे हैं, जब तक वेरी फास्ट डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, फिर लगाया हुआ है एंड, देन वेरी फास्ट डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, फिर लगाया हुआ है एंड, और उसके बाद एक और सिचुएशन लिखी हुई है। तो एंड सिचुएशन क्या कहती है कि इन तीनों में से कोई भी एक अगर फॉल्स हो गया तो ये व्हाइल लूप तो चलेगा ही नहीं। तो सबसे पहले हम एक एक करके चेक करते हैं। पहले पूछा गया वेरी फास्ट का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, तो ये रहा आपका वेरी फास्ट, ये रहा इसका नेक्स्ट, ये नॉट इक्वल टू नल, तो ये तो हो गई ट्रू। उसके बाद दूसरा आया वेरी फास्ट के नेक्स्ट का नेक्स्ट, तो वेरी फास्ट का नेक्स्ट कितना हुआ, 400, और 400 का नेक्स्ट कितना हुआ, नल। तो ये वाली जो सिचुएशन हो गई, ये वाली हो गई फॉल्स, और जैसे ये फॉल्स हो गई हम आ गए बिल्कुल सीधे बाहर। ठीक है, जैसे हम बाहर आए, अब हम लोगों ने प्रिंट क्या करवा दी, स्लो डॉट की। तो स्लो क्या प्रिंट करा दिया, 10, 20 और 30 प्रिंट हो गया। अब ये हमारा जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, हमें ये देखना है कि क्या पॉइंट कौन सा ट्रू है। यही बोला गया है ना कि हमें ये बताना है कि आपके ये कौन से पॉइंट्स जो हैं वो ट्रू हैं। तो अब इनकी पोजीशनिंग देनी है। ठीक है जी, हम इनकी पोजीशनिंग दे देते हैं। तो ये आपकी पोजीशन नंबर हो गई 1, ये आपका पोजीशन सेकंड पोजीशन की नोड है, ये थर्ड पोजीशन की नोड है, ये फोर्थ पोजीशन की नोड है। अब चेक करते हैं कि जो स्लो है आपका वो पॉइंट कर रहा है फ्लोर n/2 पोजीशन को। n आपने कितना ले रखा है बेटा, यहाँ पे n आपने ले रखा है 4। तो पहला बोल रहा है कि जो स्लो है वो पॉइंट कर रहा है 4/2 पोजीशन को। 4/2 इज 2, तो स्लो क्या इसको पॉइंट कर रहा है, स्लो तो 1 पोजीशन पर है, तो ये आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। उसके बाद इन्होंने बोला फास्ट जो है वो पॉइंट कर रहा है n/3 पोजीशन को, यानी कि 4/3। 4/3 कितना हो गया, 1 पॉइंट समथिंग समथिंग। जब आप इसकी फ्लोर ले लोगे तो वो फ्लोर कितना वैल्यू हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो जो फास्ट है वो क्या 1 पोजीशन को पॉइंट कर रहा है, ये भी फॉल्स हो गया, बिल्कुल नहीं कर रहा। अब आते हैं यहाँ पर, स्लो विल पॉइंट एट n/3 पोजीशन। तो स्लो क्या है, 4/3 यानी कि फ्लोर ऑफ समथिंग 1 दैट इज 1। तो क्या स्लो 1 पोजीशन पर है, तो ध्यान से देखिए, जी हाँ बिल्कुल, जो फ्लोर है वो किस पोजीशन पर है, स्लो वो 1 पोजीशन पर है, ये आपका ट्रू हो गया। लास्ट देखो, जो फास्ट है क्या वो 2n/3 पोजीशन पर है, तो आपने जब 4/3 कैलकुलेट किया तो ये कितना आया, 1 आया, इसमें मल्टीप्लाई किया 2 तो ये कितना आया, 2। तो क्या फास्ट आपका सेकेंड पोजीशन पर है, बिल्कुल है। तो अब 3 and 4 ट्रू है, तो आंसर इज योर बी। सो दैट्स व्हाई बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बाइनरी सर्च की। तो बाइनरी सर्च को समझाने से पहले अब आपको यहाँ पर मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाना है। वो कॉन्सेप्ट ये है कि सपोज कीजिए आपके पास एक लिंक लिस्ट है। जब आपके पास ये लिंक लिस्ट है तो यहाँ पर अब आपको बोला जा रहा है बाइनरी सर्च अप्लाई कीजिए। पर अब मैं आप लोगों को कुछ और बात बता रही हूँ, अब आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन है जिसमें आपको एक लिंक लिस्ट दे रखी है जो कि सॉर्टेड है, जो कि हमारी बाइनरी सर्च की रिक्वायरमेंट होती है। और आपको कोई की दे रखी है, लेट से आपको सर्च करना है 40 को और आपको रिटर्न करना है ट्रू और रिटर्न करना है फॉल्स। तो यूजुअली हम लोग ये समझते हैं कि बाइनरी सर्च जो है वो लिंक लिस्ट में हम नहीं कर सकते, बट नाउ टुडे आई एम सेइंग कि यस यू कैन इम्प्लीमेंट बाइनरी सर्च यूजिंग लिंक लिस्ट। तो हम यहाँ पर बाइनरी सर्च इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बट हम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, उसका एक रीजन है।
उसका एक रीजन ये है कि जब आप एरे पढ़ रहे थे, एरे में जब आपने बाइनरी सर्च पढ़ा, तो एरे में बाइनरी सर्च में आपने देखा कि आपको कॉम्प्लेक्सिटी कितनी मिल रही है, log n, जो कि बेनिफिशियल थी। क्यों? क्योंकि वो लीनियर सर्च से बेटर थी, इसलिए आप एरे में बाइनरी सर्च को प्रेफर करते हो। बट जब मैं बात करूं आज लिंक लिस्ट की, तो लिंक लिस्ट में बाइनरी सर्च की क्या अप्रोच होती है कि सबसे पहले आपको मिड निकालना होता है। मिड के लिए आपने क्या कहा था, फर्स्ट इंडेक्स प्लस लास्ट इंडेक्स डिवाइडेड बाय 2, यही तो कर रहे थे आप, ठीक है। बट यहाँ पर क्योंकि एरे में रैंडम एक्सेस अलाउड होती है, यहाँ पर रैंडम एक्सेस तो अलाउड नहीं है, तो आपको मिड को कैलकुलेट करने के लिए ही पूरी लिस्ट को पहले तो ट्रैवर्स करना पड़ेगा, लास्ट तक निकालना पड़ेगा, 0 से लास्ट तक निकालोगे फिर आपको कहीं जाके पोजीशन मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ इंडेक्स वाला काम तो है नहीं। यहाँ तो हम नहीं बोलते कि पहले नोड की इंडेक्स 0 है, दूसरे नोड की इंडेक्स 1 है। तो कुल मिलाकर होगा क्या, जब आप लिंक, इसकी एल्गोरिदम पहली बात तो बहुत कॉम्प्लेक्स बनेगी, जो कि मैं अभी आपको क्वेश्चन के फॉर्म में दिखाऊंगी भी कि पॉसिबल है। तो आप लोग एल्गोरिदम लिख लोगे, आंसर आ जाएगा, बट उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि मिड निकालने में ही आपको बार बार ट्रैवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे लीनियर सर्च भी ऑर्डर ऑफ n दे रहा है, बाइनरी सर्च भी ऑर्डर ऑफ n दे रहा है लिंक लिस्ट के केस में, तो मैं क्यों कोई कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिदम को यूज करूं। तो कल को अगर आपसे कभी कोई पूछे क्या हम लिंक लिस्ट के थ्रू बाइनरी सर्च इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो अब आपका आंसर सीधे नो नहीं होगा। आप बोलोगे कि हम लिंक लिस्ट में बाइनरी सर्च कर तो सकते हैं, बट हम नहीं करते क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्सिटी वाइज कोई फायदा नहीं मिलता। आप कोई भी एल्गोरिदम आज की डेट में यूज करते हो, आप तभी तो यूज करते हो कि वो बेटर हो, पर अगर वो बेटर ही नहीं है तो फिर आप क्यों इतना एफर्ट्स लगाओगे। आपने इतने तामझाम करके पूरी एल्गोरिदम लिखी भी, समझी भी, पर कॉम्प्लेक्सिटी एट द एंड आपको ऑर्डर ऑफ एन ही दे रही है, तो देयर इज नो नीड टू रीड दैट थिंग। तो इसीलिए अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च इन लिंक लिस्ट, तो योर आंसर विल बी इट इज ऑर्डर ऑफ एन, जो कि सेम होती है किसकी, लीनियर सर्च के लिए। तो आज के बाद अभी आपसे कभी कोई पूछे कि व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च यूजिंग लिंक लिस्ट, द कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ एन एंड वी आर नॉट यूजिंग इट, वाई, जस्ट बिकॉज वो हमें कॉम्प्लेक्सिटी वाइज कोई फायदा नहीं देती है, क्योंकि वहां पे रैंडम एक्सेस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पे हम एक्सेस का यूज नहीं कर सकते, तो हम डायरेक्टली मिड को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो अब इसी बात को प्रूव करने के लिए हम एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे हम ये चीज प्रूव भी कर देंगे कि ये क्यों ऐसा कम कर रहे हैं। तो और उसी क्वेश्चन में आपको सीधे सीधे पता चल जाएगा कि क्या एक्चुअली रीजन होता है, क्यों हम बोलते हैं कि उसकी एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्स होती है। तो हमने ये देख लिया कि जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है बाइनरी सर्च की इन केस ऑफ लिंक लिस्ट, वो होती है ऑर्डर ऑफ एन। तो ये क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो, यहाँ पर आपको एक एरे दे रखा है, सॉर्टेड लिंक, सॉरी एक लिंक लिस्ट दे रखी है जो कि सॉर्टेड है, ठीक है। आपको ये बताना है कि ये दो फंक्शंस हैं, ये देखो, ये है आपकी लीनियर सर्च की एल्गोरिदम और ये है आपकी बाइनरी सर्च की एल्गोरिदम, ये पूरी, ठीक है। यहाँ पर ये फंक्शन है मिड एलिमेंट, देखो जो यहाँ पर कॉल हो रहा है और ये यहाँ से यहाँ रिडायरेक्ट होगा। तो आपको ये बताना है कि कितनी बार पीटीआर इक्वल टू पीटीआर डॉट नेक्स्ट कॉल हुआ। तो यहाँ पर तो ये रहा पीटीआर इक्वल टू पीटीआर डॉट नेक्स्ट, और यहाँ पर ये रहा इस एल्गोरिदम में। तो ये पूरी बाइनरी सर्च है, ये 4-5 लाइन की लीनियर सर्च है, और आपको एलिमेंट सर्च करने हैं 3 and 12। मैं आपको सॉल्यूशन समझा रही हूँ, अब आप ध्यान से कंसंट्रेट होके सीधे स्क्रीन पर देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके पास एक लिंक लिस्ट गिवन है, ठीक है, 2 3 5 6 8 10 12 6। तो हम यहाँ पर कहीं लिंक लिस्ट लिख लेते हैं 2 3 5 6 8 10 12 एंड 16, ठीक है। आपने ये लिंक लिस्ट लिख दिया, ये आपको लिंक लिस्ट गिवन है, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि कितनी बार पीटीआर इक्वल टू पीटीआर डॉट नेक्स्ट लाइन जो है वो एग्जीक्यूट होगी। लीनियर सर्च में जब आप बात करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 3 के लिए एक ही बार चलेगी, दूसरी बार में आपको की मिल जाएगी, ठीक है। और जब आप 12 को सर्च करने जाओगे तो 6 टाइम्स चलेगी। सबसे पहले आपने पीटीआर में पॉइंट कर दिया हेड, पीटीआर का आपका हेड पॉइंट हो गया, ठीक है। आपने चेक किया पीटीआर इज नॉट इक्वल टू नन, पीटीआर अभी नन नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। आपने कहा पीटीआर डॉट की इज इक्वल टू सर्च की, तो सबसे पहले हम 3 के लिए देखते हैं। तो पीटीआर डॉट की यानी कि 2 इज इक्वल टू क्या 3 है, नहीं है 3, तो ये क्या हो जाएगा, या इफ लूप
ट्रू नहीं होगा और ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, ptr इक्वल टू ptr डॉट नेक्स्ट। तो ये कितनी बार एग्जीक्यूट हो गई, एक बार एग्जीक्यूट हो गई। ptr इक्वल टू ptr नेक्स्ट आपने जैसे ही किया तो अब यहाँ पर ये 3 को पॉइंट करने लगेगी। अब मैं अगेन आपको बता रही हूँ, ये मैंने सीधे नंबर्स की लिंक लिस्ट लिखी है, एक्चुअली वो इंटरनली वो ब्लॉक्स बने होंगे पीटीआर में, इस 3 का एड्रेस ही गया होगा। आई होप ये सबको क्लियर है, इसलिए हम इसको डिटेल में नहीं बना रहे, इट विल टेक लॉट्स ऑफ स्पेस। तो पीटीआर जो है अब 3 वाले नोड को पॉइंट करने लगा। फिर से चेक हुआ, while ptr इज नॉट इक्वल टू नन, कंडीशन हो गई ट्रू। तो क्या हुआ, ptr डॉट की यानी कि 3 इज इक्वल टू 3 हुआ, कंडीशन हो गई ट्रू। ये यहीं से ही रिटर्न हो गया, रिटर्न होने का मतलब यहीं से ये फंक्शन जहां से कॉल हुआ होगा ये वहां रिटर्न हो गया, तो आगे की लाइन जो है वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुई। तो 3 के केस में ptr इक्वल टू ptr डॉट नेक्स्ट सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट हुई। ठीक है, अब आते हैं 12 के केस में। जब आपने 12 के केस में बात करी तो फिर से आपने जब 12 को सर्च कर रहा था, आपका पीटीआर है इस समय यहाँ पर, पीटीआर नन नहीं है, 2 जो है वो 12 के इक्वल नहीं है, पीटीआर होगा ptr डॉट नेक्स्ट, आप यहाँ आए, एक बार चला। ठीक है, उसके बाद 3 भी 12 के इक्वल नहीं है, आपने किया एक आगे बढ़ाया, ये अब 2 बार चला। उसके बाद अभी भी 5 12 के इक्वल नहीं है, आपने एक आगे बढ़ाया, ये कितनी बार हो गया, 3 बार चल गया। अभी भी ये इक्वल नहीं है, आपने एक आगे बढ़ाया, ये 4 टाइम्स चल गया। अभी भी ये इक्वल नहीं है, आपने आगे बढ़ाया, ये 5 टाइम्स चल गया। अभी भी ये इक्वल नहीं है, आपने आगे बढ़ाया, ये टोटल 6 टाइम्स चल गया। अब ये 12 के इक्वल है, तो 12 के साथ क्या हुआ, अब यहाँ पर आपका ये आ गया, कितने टाइम्स टोटल एग्जीक्यूट हो गया, 6 टाइम्स ये एग्जीक्यूट हो गया। जब ये 6 टाइम्स एग्जीक्यूट हो गया तो अब क्या होगा, ये टोटल कितनी टाइम्स चल गया, 3 के लिए ये चल गया 1 टाइम, और 6 के लिए ये 12 के लिए ये कितने टाइम्स चला, 6 टाइम। अब ये आपका क्लियर है। अब हम चलते हैं आगे फॉर बाइनरी सर्च। ठीक है, तो अब हम चलेंगे बाइनरी सर्च की तरफ। ओके, तो अब हम चलेंगे बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च के एल्गोरिदम समझने के लिए हम देखते हैं कि अब हमें करना क्या है, एक बार हम इसको क्लियर कर लेते हैं। तो अब सबसे पहले आपने बोला, आपने एक वेरिएबल ले लिया फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट को आपने क्या किया, इनिशियलाइज करवा दिया हेड से। जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट हुई तो यहाँ पर अब आपका क्या आ गया, फर्स्ट आ गया। ठीक है, उसके बाद आपने चेक किया while n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, n की वैल्यू है इस समय 8। चेक हुआ 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। आप इस while लूप के अंदर आ गए। अब क्या हुआ, मिड इक्वल टू, ये फंक्शन कॉल हुआ मिड एलिमेंट। जब आपने मिड इक्वल टू मिड एलिमेंट को कॉल किया तो क्या होगा, ये मिड एलिमेंट के पास गया और यहाँ ये फंक्शन कॉल हुआ। पैरामीटर में पास हुआ फर्स्ट, फर्स्ट में गया आपका 2 वाली नोड का एड्रेस, और एन में अभी आपका कितना गया, 8। तो यहाँ पर गया 2 वाला एड्रेस और यहाँ क्या चला गया, 8 चला गया। ठीक है, यहाँ तक अब हम आ गए। अभी ये वैल्यू जो भी यहाँ से रिटर्न करेगा वो किस में आकर स्टोर होगी, मिड में आके स्टोर होगी। तो अब यहाँ पर आपका आ गया, अभी इस समय आपका हेड ये है। ठीक है, दिस इज योर हेड। क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट जो था जो यहाँ पास हुआ है तो अब ये हेड बन चुका होगा। आपने बोला पीटीआर इक्वल टू हेड, तो ये आपका बन गया, अब 2 का एड्रेस कितना बन गया, पीटीआर बन गया, पीटीआर इक्वल टू हेड। अब इन्होंने बोला काउंट इक्वल टू 1, काउंट की वैल्यू कितनी हो गई, काउंट की वैल्यू हो गई 1। अब हमने चेक किया 1 इज लेस देन इक्वल टू n/2। n कितना है आपका, 8 है, 8/2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। पीटीआर हो गया ptr डॉट नेक्स्ट। तो ये जो ptr अब यहाँ पॉइंट जो कर रहा था, अब ये यहाँ पॉइंट करने लगा, ptr हो गया ptr इक्वल टू नेक्स्ट। मैं यहाँ पे ptr का काउंट लिख रही हूँ, पहली बार ये चल गया। हमें एक्चुअली तो काउंट करना है ना कि ptr इक्वल टू ptr डॉट नेक्स्ट कितनी बार चलेगा, तो यह पहली बार चला। काउंट की वैल्यू अब कितनी हो गई, काउंट की वैल्यू हो गई 2। 2 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन इज अगेन ट्रू। पीटीआर हो गया ptr डॉट नेक्स्ट, ये एक बार और चल गया, ptr इक्वल टू ptr डॉट नेक्स्ट, ये यहाँ आ गया। अगर आप इसे जब तक लिखकर पूरा नहीं करोगे या आप गड़बड़ कर दोगे बीच में, इसलिए हम एक एक स्टेप लिख कर करेंगे। अब ptr इक्वल टू ptr डॉट नेक्स्ट हो गया। अब काउंट कितना हो गया, काउंट हो गया 3।
तो अब अगेन चेक हुआ 3 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन इज ट्रू, पीटीआर इक्वल टू पीटीआर डॉट नेक्स्ट, पीटीआर आपका आ गया यहाँ पर और यहाँ पर एक बार और एग्जीक्यूट हो गया। सी काउंट प्लस प्लस, काउंट अब कितना हो गया 4, 4 इज लेस देन इक्वल टू 4, अगेन कंडीशन इज ट्रू, पीटीआर इक्वल टू हो गया पीटीआर डॉट नेक्स्ट, यहाँ आ गया आपका पीटीआर और यहाँ पर एक बार और पीटीआर काउंट हो गया। काउंट की वैल्यू चेंज होकर हो गई 5, 5 इज लेस देन इक्वल टू 4, ये क्या हो गया, ये हो गया फॉल्स। फॉल्स होते ही आपका ये लूप यहां से क्या रिटर्न कर देगा, पीटीआर। ये रिटर्न किसको कर रहा है, ये कर रहा है मिड को रिटर्न। तो मिड के पास बेसिकली क्या आ गया, 8 वाली नोड का एड्रेस आ गया, या आप ये समझ लो 8 वाली नोड आ गई। अब इस समय जो मिड है वो कहां पर है, वो इस 8 वाली नोड पर आपका मिड पर। यहाँ की हम लोगों ने अभी तक कुल मिला के टोटल 4 बार पीटीआर इक्वल टू पीटीआर डॉट नेक्स्ट चला रखा है। और अभी हम सर्च क्या कर रहे हैं, अभी हम ये लूप चला रहे हैं 3 के लिए, अभी हम सर्च किए हमारी 3, ठीक है। 7 के लिए अब आप लोग फिर खुद कर पाओगे, मैं 3 के लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, आगे अब हम चलते हैं। यहाँ तक हम पहुंच गए। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है मिड पर जो की है, अब देखो यहाँ पर क्या बात है कि मिड में एक्चुअली क्या है, मिड में 8 तो आया नहीं है, मिड में तो 8 वाली नोड का एड्रेस आया है। अब आपसे यहाँ पूछा जा रहा है मिड पर जो की है यानी कि 8, क्या वो बराबर है 3 के, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। फिर यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है मिड पर जो की है यानी कि 8, क्या वो छोटी है 3 से, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, ठीक है ना, 8 तो बड़ा है ना। उसके बाद एक और इफ लूप है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या जो फर्स्ट है वो नल है। तो आप ध्यान से देखो, फर्स्ट तो अभी पहली नोड को भाई पॉइंट कर रहा है, नल कहाँ से हो गया, बिल्कुल नहीं है, तो ये भी फॉल्स हो गई। फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। अब इन्होंने बोला n को कर दो n/2, जैसे ही हमने n को करा n/2, n अब आपका कितना हो गया, n अब आपका हो चुका है 4। अब हम दोबारा यहां से ऊपर जाएंगे व्हाइल लूप की तरफ, ठीक है। अब दोबारा ये सारी चीजें चेक होंगी, अब फिर से हम एक लूप चलाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं। अब इन्होंने पूछा n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि पूछा जा रहा है क्या जो 4 है वो 1 से बड़ा है, बिल्कुल कंडीशन ट्रू हो गई। तो अब फिर मिड इक्वल टू कॉल हुआ और ये मिड एलिमेंट कॉल हुआ, यहाँ पर गया फर्स्ट अभी भी क्या है, हेड ही है। यहाँ से देखो पहली नोड पे कई एड्रेस है फर्स्ट में, अगर ये पहली नोड का एड्रेस 100 है तो फर्स्ट में भी 100 ही है, तो यहाँ क्या पास हो गया, 100 पास हो गया एग्जाम्पल के तौर पे। और n की जगह अब क्या पास हुआ, 4 पास। तो यहाँ पर अब पीटीआर इक्वल टू है, तो अगेन अब यहाँ पर अब देखो ये वाला पार्ट अब खत्म हो चुका है, अब हम दोबारा से शुरू करते हैं। अब यहाँ पर आपका पीटीआर आ गया, ये आपका पीटीआर आ चुका है। अब आपसे बोला जा रहा है अगेन काउंट की वैल्यू कितनी कर दो, काउंट की वैल्यू कर दो 1। तो हम यहाँ पे दोबारा से लिख देते हैं, काम करते, काउंट हो गया मेरा 1, ठीक है, काउंट हो गया हमारा 1। अब क्या होगा, 4 सॉरी काउंट यानी 1 इज लेस देन इक्वल टू n/2, n कितना था 4, 4/2 कितना हो गया 2, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन आपकी हो गई ट्रू। पीटीआर इक्वल टू पीटीआर डॉट नेक्स्ट, तो पीटीआर क्या आ जाएगा, पीटीआर अब आ जाएगा यहाँ पर। कुल मिला के अगर आप देखो ना ध्यान से तो हो क्या रहा है, 8 मिड निकल के आया। अब हम इस हाफ के लिए चेक कर रहे हैं, बाद वाला हाफ अब हट गया, यही तो हम बाइनरी सर्च में करते हैं, वही हम यहाँ भी कर रहे हैं, पर एल्गोरिथम कॉम्प्लिकेटेड है। तो पीटीआर को हमने एक आगे बढ़ा दिया और यहाँ पर +1 और हो गया, ठीक है। उसके बाद दोबारा हमने देखा सी हो गया ++ यानी सी हो गया 2, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, अगेन कंडीशन इज ट्रू, पीटीआर हो गया पीटीआर का नेक्स्ट, ठीक है, पीटीआर हो गया पीटीआर का नेक्स्ट, और यहाँ पर एक और ये भर गया, ठीक है। उसके बाद काउंट की वैल्यू कितनी हो गई 3, चेक हुआ 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, ये हो गई फॉल्स। यहाँ पे क्या रिटर्न हो गया, 5 का एड्रेस मिड में रिटर्न हो गया, 5 का जो एड्रेस था यहाँ पर आ गया 5 का एड्रेस, ठीक है, मिड में। अब चेक हुआ मिड डॉट की, तो 5 पर की क्या है, ये हमें मिड मिल गया नया, ठीक है, ये हमें मिड मिल गया। तो मिड डॉट की क्या है 5, क्या 5 जो है वो बराबर है 3 के, बिल्कुल नहीं है। फिर आ जाओ 5 जो है क्या वो छोटी है 3 के, बिल्कुल भी नहीं है। क्या फर्स्ट नल हो चुका है, नहीं हुआ। n को कर दो n/2, तो n अब आपका 4 से कितना हो गया 2 हो गया। अब चेक हुआ, दोबारा वापस वाइल लूप पर गए, दोबारा जब वाइल लूप पर जाओगे तो ये प्रोसेस फिर से रिपीट होगी,
कोई बात नहीं, हैव सम पेशेंस, हमें आंसर जरूर मिलेगा, घबराने की बात नहीं है। तो अब आपने चेक किया क्या 2 जो है वो बड़ा है 1 से, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। आप फिर से चले गए, फिर ये मिड फंक्शन कॉल हुआ और यहाँ पर फर्स्ट गया, फर्स्ट अभी भी 2 का एड्रेस है यानी कि 100 और n की जगह अब यहाँ पर कितना गया, अब गया 2। पीटीआर इक्वल टू हो जाएगा हेड, दोबारा से इसको हटा देते हैं, यहाँ पर आपका आ गया क्या, पीटीआर आ गया, ये आ गया आपका पीटीआर। काउंट की वैल्यू दोबारा कितनी कर दी, 1, काउंट की वैल्यू हो चुकी है 1। 1 इज लेस देन इक्वल टू 2/2, ठीक है, तो 2/2 कितना हो गया 1, कंडीशन हो गई ट्रू। पीटीआर इक्वल टू पीटीआर डॉट नेक्स्ट, तो पीटीआर एक बार और पीटीआर डॉट नेक्स्ट हो गया और पीटीआर डॉट नेक्स्ट होके पीटीआर अब यहाँ पर पॉइंट करने लगा, ठीक है। उसके बाद दोबारा सी की वैल्यू कितनी हो गई, C++ यानी कि 2, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, ये कंडीशन तो आपकी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। अब यहाँ से पीटीआर रिटर्न हो गया, मिड में क्या आ गया, 3 का एड्रेस आ गया यहाँ पे, ये अब आपका नया मिड कैलकुलेट होकर आ गया, तो दिस इज योर न्यू मिड। मिड डॉट की इज इक्वल टू सर्च की, रिटर्न क्या हो गया, ट्रू रिटर्न हो गया। तो आपका ये लूप अब फंक्शन खत्म हो गया क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट हमें मिल गई, मेन तो हम वेट रिटर्न का ही करते हैं ना, रिटर्न हो गया। तो अब टोटल देखा जाए तो कितनी बार आपका चला पीटीआर इक्वल टू पीटीआर डॉट नेक्स्ट, आपका चला 7 टाइम्स। केस ऑफ बाइनरी सर्च जब हम 3 को सर्च कर रहे हैं, तो अब ये टोटल 7 टाइम्स चलेगा। 7 टाइम्स चलने का मतलब क्या हुआ, 7 टाइम्स चलने का मतलब कि 3 जब आप सर्च करोगे तो ये 7 टाइम्स चलेगा एक्चुअली, ठीक है। तो वैसे मैं बता देती हूँ इसका आंसर आएगा C 7 टाइम्स, बट आप फिर भी इसको प्लीज एग्जीक्यूट जरूर कर देखिएगा, ठीक है। तो मैं आपको 2 सेकंड दे रही हूँ, आप प्लीज इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, आई होप सबने ले लिया होगा। तो आप इसको एक बार जरूर सॉल्व करना, फॉर की इक्वल टू 12 इसको आपको सॉल्व करना है, मुझे आपको। अब हम बात करेंगे इंसर्शन इन लिंक लिस्ट की। तो अभी तक हम लोगों ने 2 चीजें पढ़ ली, हम लोगों ने पढ़ लिया ट्रैवर्सल किस तरीके से होता है, हम लोगों ने पढ़ लिया सर्चिंग किस तरीके से होती है, क्यों बाइनरी सर्च कॉम्प्लिकेटेड होती है। इसमें एक चीज और कंक्लूजन आप देखो कि जो 3 को सर्च करने के लिए लीनियर सर्च में कितना टाइम लगा था, 1 पीटीआर डॉट नेक्स्ट से काम हो गया था, वहीं बाइनरी सर्च में उसको कितना टाइम लग गया, 7 टाइम लग गया। तो यहीं से हमें डिफरेंस समझ में आ रहा है कि कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है बाइनरी सर्च को यूज करना, बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं है। तो मेन हमको ये रिफर करवाने के लिए ये आपको एल्गोरिदम बतानी थी। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आपके इंसर्शन एल्गोरिदम की, ठीक है, कि किस तरीके से अब इंसर्शन किया जाता है लिंक लिस्ट के अंदर। सो दिस इज योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब आपको करना क्या है कि आपके पास एक न्यू नोड है, आप हर बार रन टाइम पे लिंक लिस्ट में एक न्यू नोड को इंसर्ट लेते हैं और उसको आप इंसर्ट कराते हैं, ठीक है। तो आपके पास एक न्यू नोड है जो कि आपको इंसर्ट करवानी है किसी भी गिवन पोजीशन पर, ठीक है, आपको किसी भी गिवन पोजीशन पर उस लिंक लिस्ट को इंसर्ट कराना है। हम ये मान के चल रहे हैं जो पोजीशन हमें यूजर देगा कि किस पोजीशन पे वो लिंक लिस्ट इंसर्ट कराना चाहता है, उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से लेंथ ऑफ सिंगली लिंक लिस्ट प्लस 1 होगी। अब इस लाइन को समझते हैं। सपोज कीजिए कि ये आपकी पोजीशन है 1 2 3 और 4, ठीक है, ये नोड्स की पोजीशन है। अगर मैं आपको बोलूं कि एक नई नोड आई है यहाँ पर, इस नई नोड की वैल्यू है मान लीजिए 28 और अभी इनिशियली यहाँ पर नल रखा हुआ है, इसे मुझे किसी पोजीशन पर इंसर्ट करवाना है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, या तो मुझे सिर्फ सबसे पहली नोड पर इंसर्ट कराना होगा पोजीशन 1 पर, या सेकंड पर पोजीशन पे मैं चाहती हूँ ये नोड आ जाए, या मैं चाहूंगी ये नोड थर्ड पोजीशन पर आ जाए, या मैं चाहूंगी 4th पोजीशन पर आ जाए, या मैं कहूंगी कि ये लास्ट में इंसर्ट हो जाए, तो उस केस में इसकी पोजीशन कितनी हो जाएगी, 5th हो जाएगी। तो बेसिकली इसकी पोजीशन कहां से कहां तक वेरी कर रही है, या तो 1 होगी या 5 होगी। 5 मतलब कि जितनी इस समय लेंथ है सिंगली लिंक लिस्ट की प्लस 1। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि जो वैल्यू होगी पोजीशन की वो या तो 1 से बड़ी होगी या उसके बराबर होगी, या लेंथ ऑफ सिंगली लिंक लिस्ट प्लस 1 से छोटी होगी या बराबर होगी। तो यहाँ हमें क्या दे रखा है, हमें फर्स्ट नोड का लिंक लिस्ट दे रखा है और हमें ये बता रखा है कि जो हमने न्यू नोड इंसर्ट कराई है उसके अंदर 2 फील्ड्स हैं, की और नेक्स्ट, जो हमें पता है। की फील्ड के अंदर कुछ वैल्यू होगी और नेक्स्ट फील्ड अभी हम लोग मान के चल रहे हैं स्टार्टिंग में क्या होगी, नन होगी। तो अब हमको सबको प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है, तो हम एल्गोरिदम की तरफ प्रोसीड करेंगे, ठीक है। दिस इज द लिंक लिस्ट जिस पर आपको इंसर्शन परफॉर्म करना है, और आप लोगों ने सपोज करो ये आपकी हो गई एक एल्गोरिदम,
ठीक है, आपको यहाँ पर गिवन क्या है, एक लिंक लिस्ट का हेड गिवन है, जिस पोजीशन पे आपको इंसर्ट कराना है वो गिवन है, और एक नई नोड गिवन है। तो लेट्स से इसकी अभी जो पोजीशंस हैं, पहले हम सबसे पहले इनके एड्रेसेस असाइन कर देते हैं। लेट्स से यहाँ 100 इसका एड्रेस है, ये 200 है, ये 300 है, और ये 400 है। ठीक है, इसके नेक्स्ट में आएगा 200, इसके नेक्स्ट में आएगा 300, इसके नेक्स्ट में आएगा 400। ठीक है, अब हम आगे चल के बात करते हैं कि सपोज करो ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है, ये फोर्थ पोजीशन है। अब मैंने आप लोगों को बोला कि मुझे हमने एक न्यू नोड को असाइन करवाया। सपोज करो ये आपकी आ गई न्यू नोड। ठीक है, इस न्यू नोड में कुछ डेटा है, मान लो इसके अंदर डेटा है 18, और इसके नेक्स्ट में भी क्या है, नल, और इसका एड्रेस है 500। ठीक है, अब आप ध्यान से समझेंगे, ये अभी आपकी क्या है, न्यू नोड है। इसका नाम हमने दे दिया, अभी क्या है, ये न्यू नोड है, ये इसका नाम है। जैसे इस वाली नोड का नाम हेड है, वैसे इस वाली नोड का नाम क्या है, न्यू नोड है। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ कि हम लोगों ने यहाँ तक इतना समझ लिया। अब हम क्या बात करेंगे, अब मैंने आपको बोला कि सपोज कीजिए मुझे इसे सेकंड पोजीशन पर इंसर्ट कराना है, या हम मैंने कहा कि मुझे इसे थर्ड पोजीशन पर इंसर्ट कराना है। तो मुझे इस न्यू नोड को थर्ड पोजीशन पर इंसर्ट कराना है, मतलब कहीं ना कहीं ये यहाँ पर इंसर्ट होगी, और ये वाली नोड की पोजीशन एक आगे शिफ्ट हो जाएगी, और ये वाली नोड की पोजीशन एक आगे शिफ्ट हो जाएगी। मतलब इसकी जो पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, वो थर्ड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को सीधे कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करनी है कि हम लोगों को अगर ये इस नोड को यहाँ लगाना है तो कहाँ कहाँ चेंजेस होंगे। इस कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसके नेक्स्ट नोड में चेंजेस होंगे, और यहाँ पर चेंजेस होंगे। बाकी इससे पहले की लिंक लिस्ट पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसके बाद की लिंक लिस्ट पे भी ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये दो मेजर चेंजेस हमें देखने हैं कि हम इसको कैसे इंटरटेन करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ये देखा कि अगर सपोज करो आपकी पोजीशन 1 है, अब आपको एक जनरल एल्गोरिदम लिखनी है, राइट। ठीक है, तो अगर मुझे पहली पोजीशन पर इंसर्ट कराना होता तो हम क्या करते कि अगर मुझे फर्स्ट पोजीशन पर इस नोड को इंसर्ट कराना होता है तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। सिंपल, मान लीजिए हम पहले इसको ऐसे लेके चलते कि मान लो पोजीशन इक्वल टू 1 पर मुझे इसे इंसर्ट कराना है। तो इस नोड को पोजीशन 1 पर इंसर्ट कराने का मतलब क्या हुआ कि ये मेरी फर्स्ट नोड बन जाएगी। ठीक है, ये मेरी फर्स्ट नोड बन जाएगी। तो इससे क्या होगा, ये जब फर्स्ट नोड बन जाएगी तो ये क्या होगा, इसके नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, ये सेकंड नोड हो जाएगी। तो इसके नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। जब इसके नेक्स्ट में 100 आ जाएगा तो क्या होगा, ये जैसे इसके नेक्स्ट में 100 आया ये इधर पॉइंट करने लगेगा। तो ये हो गई सेकंड नोड, ये हो गई फर्स्ट नोड, और ये वाली नोड क्या हो जाएगी, हेड बन जाएगी। तो जब मुझे इसके नेक्स्ट में 100 डालना है, 100 अभी किसके पास है, 100 अभी है हेड के पास। तो मुझे सिंपली लिखना पड़ेगा न्यू नोड के जो नेक्स्ट है उसमें क्या आ जाए, हेड आ जाए। अब जब न्यू नोड के नेक्स्ट में हेड आ गया, अब ये जो पहली नोड बन गई तब हेड क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट नोड हो जाएगी। तो न्यू नोड क्या बन जाए, न्यू नोड आपका बन जाए हेड। तो न्यू नोड अब आपका क्या बन गया, न्यू नोड आपका बन गया हेड। तो अब आपकी ये लिंक लिस्ट कुछ इस तरीके से बन गई। तो ये समझ में आ गया कि अगर पहली पोजीशन है तो आपको कुछ नहीं करना, बस न्यू नोड के नेक्स्ट में हेड को डाल देना है, और अब जो न्यू हेड है आपका वो क्या बन जाएगा, न्यू नोड बन जाएगा। मान लीजिए जैसा कि मैंने आपको बोला कि पोजीशन इज इक्वल्स टू 3 है, पोजीशन इज इक्वल्स टू 3 में मुझे इंसर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे सेकंड नोड तक जाना पड़ेगा। सेकंड नोड से मेरा मतलब क्या है कि जो पोजीशन दे रखी है, जो पोजीशन दे रखी है उससे एक पहली नोड पे जाके मुझे रुकना पड़ेगा, क्योंकि उसी के बाद मुझे इंसर्शन करना है। कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक मैंने पॉइंटर वेरिएबल ले लिया, मान लीजिए करंट नोड, और एक मैंने, अब यहाँ पर आपको लिंक लिस्ट में पोजीशंस नहीं पता होती तो पोजीशंस तो आपको खुद कैलकुलेट करनी है। तो हमने उसके बाद एक करंट पोजीशन ले ली, उसकी वैल्यू हमने क्या लिख दी, करंट पोजीशन की। तो मान लो मैं यहाँ पे इस वेरिएबल को सीपी लिख देती हूँ फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। एक वेरिएबल ले लिया 1, और सीएन में अभी असाइन हो गया 100। अब मैं क्या चेक करूंगी कि अभी जो करंट पोजीशन है, पोजीशन तो आपको यूजर ने यहाँ से 3 दे रखी है, तो क्या वो जो करंट पोजीशन है यानी कि 1 अभी 3 से छोटी है। अब हमें क्योंकि एक पहले रुकना है तो हम चेक किससे कराएंगे, पोजीशन -1 से। तो 1 लेस देन 2 कंडीशन हो गई ट्रू, 1 छोटा होता है। तो हमने सीएन को एक आगे बढ़ा दिया, क्योंकि इस नोड के संग मुझे कोई छेड़खानी नहीं करनी। सीएन को हमने एक आगे बढ़ा दिया और पोजीशन को हमने कर दिया +1। तो पोजीशन अब आपकी क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक है, अब हमें यहीं रुकना है। दोबारा व्हाइल लूप पर जब आप गए तो आपने चेक किया क्या 2 छोटा होता है 2 से, कंडीशन हो गई फॉल्स, क्योंकि 2 तो जो है वो बराबर होता है।
कंडीशन हो गई फॉल्स, तो आप इस लूप के आ गए बाहर। अब इस समय आप यहाँ पर खड़े हो। अब आप में से कोई मुझे बताए कि अब हमें क्या करना होगा। ये है मेरा न्यू नोड, ये है हमारा CN, ठीक है। मैं क्या चाहती हूँ कि यहाँ पर ये नोड इंसर्ट हो जाए, मतलब इसके नेक्स्ट में क्या आ जाए, ये वाली पार्ट आ जाए, और इसके नेक्स्ट में क्या आ जाए, ये वाला पार्ट आ जाए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब आप देखो, अगर मैंने लिखा सबसे पहले कि जो CN का डॉट नेक्स्ट है, मान लो मैंने लिखा जो CN का जो नेक्स्ट है वो क्या हो जाए, न्यू नोड हो जाए, तो इससे क्या फायदा होगा कि CN का नेक्स्ट कितना था, 300 था, ठीक है। CN का नेक्स्ट कितना था, 300 था, तो जो न्यू नोड की वैल्यू थी वो यहाँ आ जाए, तो न्यू ऑफ न्यू नोड इज 500। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे डाला 500, अब क्या होगा, ये लिंक तो हो गई ब्रेक, और ये इसको यहाँ पॉइंट करने लग गया, बट ये स्टेप गलत है। क्यों, इसके बाद अब आपकी ये पूरी लिंक लिस्ट जो है वो लॉस्ट हो गई। तभी मैंने आपको कहा था कि इसकी सीक्वेंसिंग हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी पड़ती है। तो ये काम अभी हमें करना है, बट अभी नहीं करना, थोड़ा रुक के करना है। उससे पहले हम यहाँ पर इसको होल्ड कर ले। इसको होल्ड करने के लिए हम पहले क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे कि जो न्यू नोड है उसका जो नेक्स्ट है वो क्या हो जाए, वो हो जाए जो इस समय CN का नेक्स्ट है, नोड का नेक्स्ट है जो कि अभी नल है, वो कितना हो जाए, 300 हो जाए। जैसे ही ये 300 हुआ, ये यहाँ पर सॉरी पॉइंट करने लगा। अब हम लिखेंगे जो CN का नेक्स्ट है वो न्यू नोड हो जाए, तो अब यहाँ पर 500 पॉइंट करने लगा, तो ये यहाँ पर पॉइंट करने लगा। तो अब बेसिकली जब आप दोबारा पोजीशनिंग करोगे तो ये थर्ड पोजीशन पर इंसर्ट हो गया, इसकी पोजीशन फोर्थ हो गई, इसकी पोजीशन 5 हो गई। इस तरीके से हम किसी गिवन पोजीशन पर लिंक लिस्ट को इंसर्ट कर सकते हैं, किया है। अब मैं आपसे पूछूं, अगर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ट केस और वर्स्ट केस में क्या होगी, तो बेस्ट केस में और वर्स्ट केस में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। बेस्ट केस में सपोज करो अगर पोजीशन 1 पर इंसर्ट करना हो तो मुझे कोई लूप ही नहीं चलाना पड़ेगा, सीधे सीधे बस दो पॉइंटर्स को एडजस्ट किया और मेरा काम हो गया। तो बेस्ट केस में कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, ऑर्डर ऑफ 1, कोई लूप चला नहीं चला, तो बेस्ट केस में हो गई ऑर्डर ऑफ 1। पर अगर अब मैं बात करूं वर्स्ट केस, तो वर्स्ट केस क्या होगा कि मुझे इस नोड को लास्ट में इंसर्ट कराना है, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो उस केस में आपको ये जो वाला जो वाइल लूप है ना पोजीशन ढूंढने का, ये आपको पोजीशन -1 तक, माने कि n-1 तक पूरा चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप वर्स्ट केस में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n, वेयर n इज द टोटल नंबर ऑफ नोड्स। तो जब भी हम ऑर्डर में लिखते हैं तो n-1 में कांस्टेंट जो है वो इग्नोर हो जाता है, तो हम उसे लिखते हैं हमेशा क्या ही है, ऑर्डर ऑफ n ही लिखते हैं। तो क्वेश्चन इसलिए हम इसमें क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ n ही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी कितनी हो जाएगी वर्स्ट केस में, ऑर्डर ऑफ n हो जाएगी।